सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। हम सब भक्तों से अगर हम कहीं ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो हमसे जाने अनजाने कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं, कुछ भूल हो जाती है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ये करने से इतना बड़ा अपराध भी हो सकता है। तो अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किसी भी भगवान की सेवा करते हैं और आप धाम आना चाहते हैं, मतलब वृंदावन जाना चाहते हैं, बरसाने या किसी भी धाम में, खासकर अगर वृंदावन आ रहे हैं आप, तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और यहाँ से कौन सी चीज़ ले जाना चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं ले जाना चाहिए, इस बात पर गौर करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको सारी बातों की जानकारी मिलेगी। क्योंकि हम अच्छा सोच के आते हैं कि हम जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, उससे हमारे जो भक्ति है वो बढ़ेगी, हमारा जो पुण्य है वो बढ़ेगा, लेकिन जाने अनजाने हमसे अपराध हो जाते हैं। क्योंकि वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। यहाँ साधु संत हर तरह की आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन कब, जब आप उस तरीके से आप रहो तब। नहीं तो जाने अनजाने में वृंदावन में बहुत ऐसी भूल होती हैं, बहुत ऐसी गलतियां होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपनों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जो भी वृंदावन आने के लिए सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने मन में, अगर आप अपने बच्चों को भी लेके आना चाह रहे हैं, या कि जैसे इस समय अब छुट्टियां हो गई, बच्चों के पेपर हो गए, तो मन करता है ना कि हम बच्चों को कहीं घुमा लाएं। तो हमारा मन ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह जाएं जहाँ की भक्ति भी बढ़े, बच्चे थोड़ी धर्म से जुड़े। हर माँ बाप का यही वो होता है कि इनकी आउटिंग भी हो जाए और भक्ति से भी थोड़ी सा जुड़ें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा अगर जब बच्चों के साथ आएँ या कि अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आएँ, तो इस बात का ध्यान रखना कि हम किस लिए जा रहे हैं। हम वृंदावन जा रहे हैं तो हम एक नाम भी अगर हम सच्चे मन से अगर लेते हैं ना, तो वो हमारे भगवान तक पहुंचती है वो आवाज़। कब, जब आप भाव से लेंगे। आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, एरोप्लेन में जाएं, किसी में भी जाएं, भक्ति भजन कीर्तन करते हुए, जितने कीर्तन करते हुए आप जाएंगे ना उतना ही अच्छा है। भगवान के नाम जितना अधिक ले सकते हैं, बिल्कुल आनंद के साथ। मतलब ये यात्रा ऐसी आप रखिए कि आपको मतलब जीवन का एक सुखद अनुभव हो, आपके बच्चे भी बार बार जाने का मन करे, उनको भी इतनी मतलब ऐसे माहौल बना के ले जाइए जिससे कि वो बोर ना हो, और भक्ति के बारे में बताते जाइए, आप वृंदावन के बारे में कुछ बताइए। और कभी भी किसी भी तीर्थ स्थान में आने से पहले एक बार सर्च ज़रूर कर लेना चाहिए, उस स्थान की महिमा जान लेना चाहिए, कहाँ पे आपको जाना है, कौन कौन से भगवान आपको दर्शन करना है, कहाँ और कैसे हमें जाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करिए। किसी भी धाम पर जाइए तो हमेशा इस बात को पहले आप सर्च कर लीजिए। तो जैसे कि हमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है तो उस पर गौर करिए, क्या गलतियां ना करें। तो सबसे पहली गलती होती है कि हम ध्यान नहीं देते, हमने चश्मा लगाया है, हमने पर्स पकड़ी है, ऐसे नॉर्मल ही चलते हैं, और क्या होता है कि बंदर आते हैं, क्योंकि वृंदावन के ना बंदर बहुत ऊधमी हैं, तो वो आपका चश्मा ले जाते हैं, वो आपका पर्स ले जाते हैं। मेरे सामने ही वृंदावन में अभी पिछले महीने जब मैं गई हुई थी तो क्या हुआ था कि एक लेडीज़ थी, वो ऐसी पर्स पकड़ी हुई थी हाथ में और चश्मा लगाया हुआ था। तो उसका पावर वाला चश्मा था, कोई वैसे नहीं चश्मा लगाई थी धूप वाला। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि पावर वाला भी नहीं लगाना है आपको, लगा भी रहे हैं तो बहुत होश के साथ। तो वो उसका चश्मा ले गया और दोबारा जब आया
दूसरा बंदर आया होगा या वही होगा पता नहीं, और उसका ऐसे मारा हाथ में और पर्स उसका नीचे गिर गया। वो हाथ वाला था तो वो नीचे गिरा और उसको पर्स को ले गया। अब पर्स को ले जाके इतने आराम से उसने चेन खोली, उसके उसमें पैसे रखे थे, कार्ड रखे थे, पैसों को देख देख के वो फाड़ फाड़ के नीचे फेंक रहा था। मतलब इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा बच्चों को, अपना भी, कि ऐसे मतलब कि बंदर पर्स आपका ना ले जा सकें, आपको चश्मा ना ले जा सकें, आपकी कैप ना ले जा सकें। इस बात का विशेष ध्यान किस बात का रखना है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं, आपको लगता है ना हम बहुत धर्म कर रहे हैं, तो हिसाब से पैसे दान जो करें ना, अगर आप मंदिर परिसर के अंदर आप जो दान पेटी है वहाँ आपको जितना दान देना है आप दान दीजिए, क्योंकि मंदिर के बाहर ना भिक्षुक बने ठग भी रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो भिक्षुक ही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो ब्राह्मण ही है, ज़रूरी नहीं कि वो संत ही है। संत के भेष में भी ऐसे ऐसे अधर्मी भी बैठे रहते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा कि हम किसको दान दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। वो पता क्या करते हैं, भेष तो वो साधु का बना देते हैं, लेकिन शाम को हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ ऐसे होते हैं कि आपको उनको परखना पड़ेगा। और आप वो जो पैसे देते हैं, आप सोचते हैं कि हमने धर्म किया, नहीं, वो शाम को जाके वो बिल्कुल उसमें मस्ती में अपनी पी खा के और पड़े रहते हैं। तो ऐसे पाप होने से बचिए, क्योंकि आपका पैसा अगर इस चीज़ में लगेगा तो वो पुण्य नहीं बनेगा उससे। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे धाम में, वृंदावन में जगह जगह भंडारे होते हैं, तो भंडारे ना खाइए, कोशिश करिए। और अगर आप खा रहे हैं तो आप उसमें पहले पैसे दे दीजिए, फिर आप भंडारा कराइए, भंडारे का प्रसाद लीजिए। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि भंडारा है तो टूट पड़ते हैं। नहीं, एक एक दाने का बहुत वो ध्यान रखिए, क्योंकि हम धाम आए हैं, हम यहाँ पुण्य करने आए हैं, हम पुण्य अपने घटाने नहीं आए हैं। तो हो सके, जितना हो सके आप पुण्य करने की कोशिश करिए। ये तो कोई जैसे ये भंडारे जो होते हैं ना कोई वहाँ कराता ही रहता है, तो ये भंडारे का प्रसाद पुण्य किसको मिलेगा, जो भंडारा करा रहा है। तो आप अगर आप भंडारा खा रहे हैं, वहाँ का प्रसाद खा रहे हैं, खाइए, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका उतना दे दीजिए आप वहाँ पे भंडारे में दक्षिणा के रूप में, कैसे भी करके, जिसमें कि आपको उसका वो ना लगेगा। और वहाँ पे किसी भी संत का अपमान मत करिए। अपने आप को बहुत पैसे वाला समझ के वहाँ पे बिल्कुल मत जाइएगा। एक सरल, एक सहज भाव से जब आप वहाँ जाएंगे ना, एक भक्ति के उसमें जाइए। आप भगवान के वहाँ धाम पे गए हैं, आप भगवान की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो कीर्तन करिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो नाम जप करिए, श्री जी का, राधा रानी का और कृष्ण भगवान का, जितना आप अपने गुरु मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप सिर्फ अपना ध्यान भक्ति में लगाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जाते तो धाम है, लेकिन वो खोए रहते हैं अपने घर परिवार में ही। पता नहीं बहू ने क्या किया होगा, पता नहीं बच्चे ने क्या किया होगा, पता नहीं इसका क्या हो रहा होगा। वहाँ हैं तो शरीर से तो हम वृंदावन में हैं, लेकिन मन से हम पूरे टाइम अपने घर में हैं। तो ऐसे नहीं, जब आप आइए तो पूर्ण रूप से आप भगवान के चरणों में समर्पित होइए और उनका ध्यान करिए। मंदिर जब भी जाएं तो वहाँ पे थोड़ी 2 मिनट के लिए भले बैठें, लेकिन वहाँ पे बैठ के भगवान का स्मरण ज़रूर करिए। अगर आपके नेत्रों से 2 बूंद अगर आंसू निकल गए ना, तो वो भगवान को वो ज़्यादा प्रिय है। आपके भाव, भगवान ना भाव के भूखे हैं, वो किसी चढ़ावे के, किसी मेवा मिष्ठान इसके भूखे नहीं है। भगवान आपका भाव देखते हैं, आपकी श्रद्धा देखते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे किसी भी अपराध से बचिएगा। कोई भी आपसे गलती से भी गलती ना, अगर कुछ बात भी होती है, जैसे भीड़ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हम VIP से जाएं कि नहीं। जैसे लोग जा रहे हैं आप भी जाओ। बहुत ऐसे नहीं है कि इतनी भीड़ है तो सिर्फ आपको ही जल्दी है, सबको ही जल्दी रहती है, तो आप अपना रौब मत दिखाइएगा। वहाँ पे बहुत शालीनता के साथ, बहुत उसके साथ, नम्रता के साथ जाइए। भगवान के सामने 2 मिनट खड़े होइए, उनकी
नज़र से नज़र मिलाने की कोशिश करिए, अपने मन की बात रखिए और भगवान से मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, भगवान सब जानते हैं। बस इतना कहिए उनके पास जाके कि हे प्रभु, आप अपनी कृपा सदा बनाए रखना और हमें बुलाते रहना। और बस यही जब आप मांगेंगे ना तो भगवान की नज़र आपके ऊपर होगी और आपका कल्याण होगा। इससे दुनिया, धन दौलत, घर परिवार, ये सब कुछ भी नहीं साथ जाता है, कुछ भी नहीं। सिर्फ जाता है तो भगवान का नाम, आपके कर्म, आपका जो आपने किया है वही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और किस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ गंदगी फैलाने से बचिएगा। आप कुछ भी खा रहे हैं, चाहे वो पानी की बोतल ही हो आपके पास, पानी पिया और आपने फेंक दिया। कुछ भी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, कुछ भी खाया और फेंक दिया। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप जो भी खाइए, जगह जगह डस्टबिन बने रहते हैं। खाने वाली शॉप होती है, उसके सामने डस्टबिन होते हैं, आप उसमें डालिए। किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा मत करिएगा जो सही ना हो, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे जब आप जा रहे हैं ना तो आप भक्ति के लिए जा रहे हैं, आपका ध्यान भगवान की तरफ होना चाहिए, ना कि फ़ोन की तरफ और रील की तरफ। रील से बनाइए, ठीक है, ये अच्छी बात है, याददाश्त होती है, कुछ वीडियो बना लीजिए, एक ये मेमोरी होती है हमारे फ़ोन में, एक यादें होती हैं, वो ठीक है। लेकिन आपका पूरा टाइम, पूरा फोकस आपका सिर्फ रील बनाने में, सिर्फ वीडियो बनाने में है तो आपके धाम आने का कोई मतलब नहीं है। बनाइए थोड़ी बहुत, लेकिन अधिकतर टाइम आप अपने भगवान के चरणों में, भगवान के ध्यान में लगाएंगे ना, तब आपको धाम आने का पूरा फल मिलेगा। अब एक इस बात का ध्यान रखिए कि क्या हमें लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो क्या लेकर जाना चाहिए? ब्रज की रज, इसे किसी डिब्बे में लाएं और घर के मंदिर में रखें, ये बहुत शुभ होती है। ब्रज की रज लाना है। अब राधा कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर, आप ठाकुर जी की मूर्ति या तस्वीर, पेंटिंग, ये भी ला सकते हैं। प्रसाद के रूप में भी आप बांट सकते हैं, लेकिन उन्हीं को बांटिए जिनके घर में सेवा हो रही हो। और जिसके घर में सेवा नहीं होती है, जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, उनको मूर्ति तस्वीर देने की बिल्कुल भी वो नहीं है, नहीं तो उसका भी अपमान होता है, वो भी आपको फल की जगह आपको और ज़्यादा वो होने लगता है। इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। प्रसाद ज़रूर लेके जाइए आप अपने घर में, आस पड़ोस के लोगों को बांटिए, खुद खाइए, आप अपने परिवार में दीजिए। और वहाँ के मथुरा के पेड़े ना बहुत प्रसिद्ध हैं, तो वो खाइए भी और लेके भी जाइएगा। लस्सी पीजिए, सब ये सब चीज़ें बहुत अच्छा है वहाँ पे। और भक्ति की पुस्तकें ले जाइए वृंदावन से, कुछ अच्छी अच्छी किताबें ले जाइए, जिसको कि आप जब घर में जाएं तो बिल्कुल अपना जो ध्यान, जो इतने दिन तक आप रहे, चाहे वो एक दिन रहे हो, चाहे वो आधा दिन रहे हो, लेकिन दिन में एक बार आप मन से, मानसिक रूप से वृंदावन ज़रूर आइए। और आपने जहाँ जहाँ भ्रमण किया है उस चीज़ों को बार बार दोहराते रहिए, बार बार याद करते रहिए, तो हमारे ये मानसिक सेवा हो जाती है, हम मानसिक रूप से वृंदावन में पहुंच जाते हैं। और क्या हमें नहीं लेके आना चाहिए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि जो भी वृंदावन आते हैं ना, गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी जाते हैं, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है और वहाँ से छोटे छोटे पत्थर या मिट्टी लेके आ जाते हैं। तो वहाँ के ना तो कंकड़ लाना है आपको, ना तो मिट्टी लाना है, क्योंकि एक एक कण, एक एक रज में गोवर्धन के पता नहीं कितने साधु संत वहाँ पे वो मिले हुए हैं, वो बने हुए हैं, वो कण बने हैं, वो रज बने हैं, वो पत्ते बने हैं, पेड़ बने हैं, वो सब कुछ भगवान, वो संत हैं, ब्रज के वासी हैं। वो जब वहाँ पे जो भी संत वहाँ पे पधारते हैं, मतलब मृत्यु को प्राप्त होते हैं ना, तो वो गोवर्धन में ही किसी न किसी रूप में वो बन जाते हैं। इसलिए वहाँ का कुछ भी लाना वर्जित होता है। और मंदिर के पास बिकने वाले बहुत सस्ती और नकली मूर्ति या गहने जो जल्दी टूट जाएं, जैसे मूर्तियां होती हैं, तो आप सस्ती के चक्कर में मूर्तियों को मत लाइए। एक
भले आप बहुत सारी मत ले जाइए, एक ही ले जाइए, लेकिन ठोस अच्छी अष्ट धातु की। अगर आपको लड्डू गोपाल लेके जाना है या कि वो लेके जाना है, जैसे प्लास्टिक ऑफ पेरिस आता है बिल्कुल हल्का, वो कभी भी टूट जाए कुछ भी हो जाए, तो इससे अच्छा है आप अष्ट धातु की पीतल के लड्डू गोपाल ले जाइए, मूर्ति ले जाइए, वहाँ से वस्त्र ले जाइए। लेकिन प्लास्टिक ऑफ पेरिस या प्लास्टिक की मूर्तियों से बचिएगा, ये नहीं ले जाइएगा। अब क्या करें वहाँ पे जाके कि नंगे पैर चलें। हम मंदिर हमेशा जहाँ पे भी आप उतरे हैं वहाँ से मंदिर तक आप नंगे पैर ही जाएं, जिसमें आपके पैरों में ब्रज रज लगे। इसका बहुत महत्व है ब्रज की रज का। इससे क्या होता है कि भक्ति बढ़ती है। भजन कीर्तन करते हुए वहाँ की परिक्रमा लगाएं, वृंदावन की परिक्रमा ज़रूर लगाएं, जितना हो सके परिक्रमा लगाते लगाते दुनिया की पंचायतों में ना पढ़ के राधा 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 या कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो भी आपके मन में नाम आए, मतलब जो आपको प्रिय लगता है वो नाम का जाप जरूर करें। इससे बहुत अधिक पुण्य बढ़ता है, क्योंकि एक तो हम धाम में हैं, दूसरा धाम में रह के हम परिक्रमा कर रहे हैं, और तीसरा परिक्रमा लगाते लगाते हम नाम जप कर रहे हैं, तो इसका बहुत अधिक फल मिलता है। और ये फल आपको आप अनुभव में आएगा, आपके जीवन में उतरेगा। जब ये हमें भक्ति का फल मिलता है ना, तो हमारा मन, हमारे विचार, हमारी सोच एकदम से बदलने लगती है। यही जीवन में, यही भक्ति का मतलब भगवान की शरण में आने का यही उद्देश्य है, और यही कृपा है भगवान की। जब हमारे विचार बदलने लगे, मन शुद्ध होने लगे, किसी के प्रति कोई द्वेष न रह जाए, कोई जलन न रह जाए, तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रभु की कृपा हो रही है, ये हमारे धाम जाने का हमें फल मिल रहा है। और हो सके तो भक्तों की सेवा करें, किसी संत की सेवा करें, किसी संत को आप अपने द्वारा भोजन पवा सकें। इतना अगर हो जाए ना, तो समझो कि भगवान की असीम कृपा है। क्योंकि संतों को अगर हम थोड़ी सी भी संतों की अगर हम सेवा कर देते हैं ना, वो बहुत आशीर्वाद देते हैं। और वृंदावन के संत या किसी भी धाम के संत बहुत महान होते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कितने वर्षों से वो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और भगवान का नाम जप कर रहे हैं। हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो इतना सभी अगर सेवा का मौका मिले ना, तो ये सेवा बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए वहाँ जाके, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए। मैंने वीडियो में सारी आपको जानकारी दे दी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।